हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास का जो मॉरल साइंस सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है माय प्रॉमिस। पेज नंबर 5 आपकी मॉरल की बुक में से आप लोग निकाल लीजिएगा और इस वीडियो में मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा आपके सामने और उसका अर्थ बताऊंगा। सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स लिंक मैच दी फॉलोइंग वर्ड विद देयर रीमिंग वर्ड। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर रीमिंग वर्ड। आपको ये फर्स्ट कॉलम जो दिया है इसमें आपको जो है वर्ड ढूंढने हैं, वर्ड पढ़ने हैं और उस वर्ड से मिलता जुलता जो वर्ड आपको दूसरे वाले कॉलम में दिख रहा है वो आपको बताना है, मतलब उस पर आपको टिक करना है, उस पर आपको मैच दी कॉलम करना है। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है हमारा? बेस्ट, BEST, बेस्ट। तो इसका जो रीमिंग वर्ड है इन चारों नंबर में से कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, टीच, एवरी, टेस्ट या मैस, कौन सा है? तो इसमें है आपका थर्ड नंबर जो टेस्ट है, यानी कि बेस्ट का मैच कैसे हो रहा है? टेस्ट से। तो हम इसको क्या दे देंगे? 1 नंबर। ठीक है, अब इसके बाद जो फर्स्ट के बाद जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे कौन सा वर्ड है? लेस। तो लेस हमारा किस वर्ड के साथ मैच हो रहा है सेकंड कॉलम के? वो हो रहा है हमारा इससे। ठीक है, ये यानी कि सेकंड नंबर पे आएगा मैस। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या आएगा हमारा? थर्ड नंबर पे है ईच। तो ईच किस वर्ड से मैच हो रहा है? हमारे फर्स्ट नंबर सेकंड कॉलम के फर्स्ट वर्ड से मैच हो रहा है। उसमें क्या है? टीच, ईच, टीच। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे ये टीच है। अब इसके बाद जो अगला है हमारा वेरी, वेरी जो वर्ड है वो एक ही वर्ड से मैच हो रहा है, उस वर्ड का नाम है एवरी। ठीक है, तो ये फोर्थ। तो इस तरीके से हमारे जो मैच द कॉलम रहेंगे वो किस तरीके से आएंगे? बेस्ट, टेस्ट, लेस, मैस, ईच, टीच, वेरी, एवरी। ओके, तो ये हमारे मैच द कॉलम हो गए। अब हम शुरुआत करते हैं, यानी कि लेट्स बिगिन। इसमें जो है आपको बताया गया है इस चैप्टर का नाम माय प्रॉमिस। माय प्रॉमिस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हमें एक प्रॉमिस करना है अपने आप से और इस दुनिया के सामने। क्या? अपने आप को लेकर एक प्रॉमिस करना है कि हम इस तरीके से अपना जीवन जिएंगे, इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले मैं ये पढ़ देता हूँ, ये जो पूरा आपके सामने पैराग्राफ है वो मैं पढ़ता हूँ, देन फिर आपको उसका उत्तर बताऊँगा, यानी कि उसका अर्थ बताऊँगा। तो इसमें जो है सबसे पहली लाइन है, वो पूरा पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ईच डे आई विल डू माई बेस्ट एंड आई वॉन्ट डू एनी लेस, माई वर्क विल ऑलवेज प्लीज मी and I won't accept a mess. I will color very carefully, my writing will be neat, and I simply won't be happy till my papers are complete. I will also do my homework and I will try to do on every test. I will try on every test. And I won't forget my promise to do my best, my very best. ठीक है, अब हम एक एक लाइन पढ़ के इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहली लाइन क्या है? Each day I will do my best, यानी कि प्रतिदिन अपने जीवन के हर एक दिन में अपने काम को बेहतर से बेहतर करूंगा। ठीक है, हर एक काम को मैं बेहतर तरीके से करूंगा, यानी कि आई विल डू माई बेस्ट, यानी कि सबसे बेहतर तरीके से मैं अपना काम करूंगा। सेकेंड लाइन है एंड आई वॉन्ट डू एनी लेस, एंड आई वॉन्ट डू एनी लेस, यानी कि मैं अपने काम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखूंगा, किसी भी प्रकार का कोई आलस नहीं करूंगा, कोई कमी नहीं रखूंगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं पहली लाइन। ईच डे आई विल डू माई बेस्ट एंड आई वॉन्ट डू एनी लेस। ठीक है, प्रतिदिन अपने काम को मैं बेहतर तरीके से करूंगा, सबसे बेहतर करूंगा और किसी भी काम में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखूंगा। थर्ड लाइन क्या है? माई वर्क विल ऑलवेज प्लीज मी, मेरा काम मुझे हमेशा खुश रखेगा। एंड आई वॉन्ट एक्सेप्ट अ मैस,
मैं अपनी एक भी गलती स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार फिर से देखते हैं इन दोनों लाइनों का अर्थ। माई वर्क विल ऑलवेज प्लीज मी एंड आई वॉन्ट एक्सेप्ट अ मैस। मेरा काम हमेशा मुझे खुश रखेगा और मैं अपने काम में किसी भी प्रकार की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा। आई विल कलर वेरी केयरफुली, माई राइटिंग विल बी नीट। मैं अपने काम को बहुत ही सुंदरता के साथ करूंगा। मेरी राइटिंग, मेरी लिखाई एकदम क्लीन रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेगी, मेरी साफ सुथरी राइटिंग रहेगी। यानी कि जो हम राइटिंग करते हैं, जो हम लिखते हैं, उस लिखावट में साफ सुथरापन होना चाहिए, वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। वही राइटिंग आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करती है। ठीक है, अगर आपने जो लिखा है वो सामने वाले को समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपकी राइटिंग बहुत साफ सुथरी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। आई विल कलर वेरी केयरफुली, माई राइटिंग विल बी नीट। ओके, तो मेरा काम हमेशा मैं सुंदरता के साथ करूंगा और मेरी राइटिंग, मेरी लिखावट हमेशा साफ सुथरी रहेगी। एंड आई सिंपली वॉन्ट बी हैप्पी टिल माई पेपर्स आर कंप्लीटेड। मैं तब तक खुश नहीं होऊंगा, तब तक मैं आसानी से खुश नहीं होऊंगा, संतुष्ट नहीं होऊंगा, जब तक मेरे पेपर्स कंप्लीट नहीं हो जाते। यानी कि मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएं या फिर मेरा कोई भी टास्क हो जाए, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, आई विल डू माई होमवर्क, I will always do my homework, I will always do my homework and I will try on every test। ठीक है, मैं अपने होमवर्क को करूंगा, मैं अपना हर होमवर्क करूंगा और I will try on every test। मैं हर परीक्षा में या हर टेस्ट में उपस्थित होने की कोशिश करूंगा। मेरा एक भी पेपर ना छूटे, मेरा एक भी टेस्ट ना छूटे, ये मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। आई विल ऑलवेज डू माई होमवर्क एंड आई विल ट्राई ऑन एवरी टेस्ट। मैं हमेशा अपना होमवर्क करूंगा और हमेशा मेरा ये प्रयास रहेगा, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं हर एक टेस्ट को दूं। लास्ट की 2 लाइनें हैं। एंड आई वॉन्ट फॉरगेट माई प्रॉमिस टू डू माई वेरी बेस्ट। और मैं अपने इस प्रॉमिस को कभी नहीं भूलूंगा, अपने इस वादे को कभी नहीं भूलूंगा कि मुझे अपनी जीवन भर अपने काम को सबसे बेहतर करना है और करते जाना है। अपना ये प्रॉमिस मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो कविता लिखी हुई है इस पैराग्राफ में, वो हमें यही सिखाती है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ बेहतर से बेहतर तरीके से करना चाहिए। हमारा काम जितना अच्छा होगा, हमारा व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा। हमारा काम ही हमारी पहचान होती है। तो हमें अपने हर एक काम को, चाहे वो पढ़ाई हो, आगे चल के चाहे वो नौकरी हो, वो हमें पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को बैकवर्ड या फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम अगले उस पर चलते हैं, जो हमारी टेस्ट योर नॉलेज वाला जो सेगमेंट है, हम उस पर चलते हैं। इसमें जो है सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें ABC 3 सेगमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, A, B, C। तो एक एक पार्ट हम कवर करते हुए चलते हैं इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी बता दूंगा। ये आपका रहेगा पेज नंबर 6। ठीक है, मॉरल सब्जेक्ट जो है आपका मॉरल साइंस, उसका पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिएगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर के ठीक बाद है, 5th और 6th पेज नंबर पर है, तो वो आप उसको कर लीजिएगा ओपन। ठीक है, अब सबसे पहले हम फर्स्ट सेगमेंट, ये सेगमेंट देखते हैं, जिसके अंतर्गत हमें दिया गया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमें इसको क्वेश्चन को पढ़ के हमें करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो भी हम उस पर टिक कर देंगे। फर्स्ट है आवर राइटिंग शुड बी, हमारी राइटिंग कैसी होनी चाहिए?
नीट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज डू आवर होमवर्क, वी शुड डू आवर होमवर्क, हमें अपना होमवर्क करना चाहिए। कब करना चाहिए? लेट करना चाहिए या केयरलेसली करना चाहिए या ऑन टाइम करना चाहिए? हमें अपना होमवर्क हमेशा ऑन टाइम करना चाहिए, तो इसका आंसर है ए। वी मस्ट गिव आवर ब्लैंक इन एवरी टेस्ट, वी मस्ट गिव आवर ब्लैंक इन एवरी टेस्ट, लिटिल, बेस्ट या वर्स्ट, ठीक है। इसमें अपन को क्या करना चाहिए? अपना वर्क जो है, हमें जो काम मिला है या जो टेस्ट मिला है वो हमें वर्स्ट, सबसे बेकार करना चाहिए या थोड़ा बहुत ठीक ठाक करना चाहिए या फिर बेस्ट करना चाहिए, हमें ये बताना है। तो हमें अपना टेस्ट जो है किस तरीके से देना चाहिए? बेस्ट देना चाहिए, यानी कि इसका आंसर होगा बी, बेस्ट, ठीक है। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें है अनस्क्रीमेबल, अनस्क्रैम्बल द जम्बल वर्ड। ये जो जम्बल्ड वर्ड हमें दिए हुए हैं पूरे 1 2 3 4 5 6, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सही, मतलब ये उल्टी स्पेलिंग, उल्टी सीधी स्पेलिंग दी हुई है, तो इसको हमें करेक्ट करना है, ठीक है। करेक्ट कैसे होगा, है ना, जब हम इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी? SELS, ठीक है, SELS। अगर हम इसमें हम अपने चैप्टर में जाएं तो अगर देखें तो क्या लेगा हमें? SELS, ठीक है, डबल SEL इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो SELS की सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए, ठीक है, लेस, SLESS, ठीक है। फर्स्ट का है ये लेस, ठीक है, LESS, ये फर्स्ट स्पेलिंग है हमारी। सेकंड पे हम जाएं तो इस पे क्या लिखा है? AETN। AETN को अगर हम सही करें और अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम देखें कि हमारी ये जो स्पेलिंग है, जो रॉन्ग स्पेलिंग हमें दी हुई है, वो क्या होनी चाहिए, मतलब इसका क्या वर्ड बनना चाहिए एक्चुअल में? एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेस्ट योर नॉलेज, ये जो हमारा सेगमेंट है, इसमें हम सबसे पहले पहला जो सेगमेंट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आवर राइटिंग शुड बी नीट, वी शुड ऑलवेज डू आवर होमवर्क, ओके। तो वी शुड ऑलवेज डू आवर होमवर्क कब करना चाहिए? हमें ऑन टाइम करना चाहिए, ठीक है। कब करना चाहिए होमवर्क? हमेशा टाइम पे करना चाहिए। हमारी राइटिंग हमेशा नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। वी मस्ट गिव आवर ब्लैंक इन एवरी टेस्ट, हमेशा हमें अपने टेस्ट में अपना बेस्ट देना चाहिए। कहते हैं ना टेस्ट में बेस्ट, तो टेस्ट में जो बेस्ट होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम आए तो इसमें हमें जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको हमें अनस्क्रैम्बल करना है, यानी कि सही करना है। तो सबसे पहला जो वर्ड था हमारा वो क्या था? लेस, SELS को अगर हम सही करेंगे तो वर्ड कौन सा बनेगा? लेस, ठीक है। अगर हम अब सेकेंड वर्ड पे जाएं, अगर हम सेकेंड वर्ड पे जाएं तो AETN, यानी कि सेकेंड वर्ड क्या बनेगा हमारा? अगर हम इसको सही करें तो वो बनेगा नीट, NEAT, ठीक है, नीट बनेगा। इसमें राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ पा रही है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम थर्ड वर्ड पे जाए, YPPHA, तो इसमें बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है। इसमें हमारा वर्ड कौन सा बनेगा? हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। इसको अगर हम सही करेंगे। फोर्थ नंबर पे ESBT, तो क्या वर्ड बनेगा हमारा? बेस्ट, BEST, ये बेस्ट। ये कौन से नंबर का है? फोर्थ नंबर का, ये आंसर बनेगा हमारा। अब इसको अगर हम देखें फिफ्थ नंबर में थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, तो इसमें अगर हम जाकर देखें अपने, अगर कविता में जाकर देखें अपने, तो इसमें एक्सेप्ट,
कहाँ लिखा है, ये एक्सेप्ट है, ये लिखा है। अगर हम इसको देखें तो ACCEPT, ये एक्सेप्ट की स्पेलिंग है ना, तो ये एक्सेप्ट हो सकता है ना, यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है, ACCEPT, ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट। अब उसके बाद है लास्ट हमारा जो वर्ड है वो है गेट फॉर। तो गेट फॉर बहुत ही सरल है, ये है हमारा फॉरगेट, FORGET, ठीक है, ये हमारा फॉरगेट है। आप, मैं लिख के तुरंत मिटा दे रहा हूँ तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और मैं साथ में डिक्टेट भी कर रहा हूँ, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, सुनकर नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड है हमारा, आस्क योर सेल्फ एंड पुट अ स्टार इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, हाउ मैनी स्टार्स डिड यू गेट। अब इसमें आपको क्या करना है, ये 5 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपके लाइफ के क्रियाकलापों को बता रहे हैं। आपके क्रियाकलाप में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं इसमें से। सबसे पहला है, आई विश माई टीचर्स एंड एल्डर्स एवरी मॉर्निंग, है ना, मैं अपने गुरुओं और अपने बड़े बुजुर्गों को प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ, प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करता हूँ, है ना, मैं अपने गुरुओं के प्रतिदिन सुबह चरण स्पर्श करता हूँ या उनको प्रणाम करता हूँ, उनको विश करता हूँ। या फिर अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को आप या तो चरण स्पर्श कर सकते हैं या प्रणाम कर सकते हैं। तो क्या ये चीज़ आप करते हैं? अगर करते हो तो इसके आगे आपको स्टार बना देना है, ठीक है, ऐसा स्टार आपको बना देना है। अगर नहीं करते हैं तो आप स्टार मत बनाइएगा, है ना। और जिस दिन इस स्टेटमेंट को आप वाकई में अपनी लाइफ में उतार लें, उस दिन आप इसके आगे स्टार बना दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड है, आई गो टू स्कूल ऑन टाइम। अगर आप स्कूल टाइम पे जाते हैं, क्या आप स्कूल टाइम पे जाते हैं? इसका मतलब है मैं स्कूल टाइम पे जाता हूं। तो क्या आप स्कूल टाइम पर जाते हैं? अगर जाते हैं तो स्टार बना दीजिएगा, ठीक है, आपको स्टार बना देना है इसके आगे। अगर थर्ड नंबर पे हम आए तो ये क्या कह रहा है, आई ट्राई टू प्लीज माई टीचर एंड एल्डर्स। ओके, मैं अपने टीचर्स का और अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता हूँ। तो क्या आप अपने बड़े बुजुर्गों का और अपने टीचर का सम्मान करते हैं? अगर करते हैं तो इसके आगे स्टार बना दीजिए, ठीक। अब चौथे नंबर पे, आई टॉक टू एवरीवन पोलाइटली। पोलाइटली मतलब सभ्यता, सभ्यता से, तमीज से, है ना, सहजता से बात करना, ठीक है। तो क्या आप अच्छे से बात करते हैं? क्या आप सभ्यता से बात करते हैं सभी के साथ? अगर आप करते हैं तो इस पे आप राइट लगा दीजिएगा, ठीक है, मतलब स्टार लगा दीजिएगा। लास्ट है, आई पे अटेंशन ऑन माई स्टडीज। क्या आप अपनी स्टडीज पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं? क्या ध्यान से अपनी पढ़ाई करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप इस पर राइट लगा दीजिएगा, आप इस पर स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे ये वाला सेगमेंट हो गया। अगले सेगमेंट में है, कंप्लीट द वर्ड्स गिवन द बॉक्सेस विद व्हाट यू लर्न टू डू इन योर स्कूल, ठीक है। तो आपको ये करना है, इसमें जो खाली जो बॉक्सेस रहे हैं आपको इसमें ये फिल करना है खाली बॉक्सेस में, ठीक है। तो ये आपको करके रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, ओके, है ना। और कोई भी डाउट हो आपको तो वीडियोस को आप बैकवर्ड करके आगे पीछे करके देख के सुन सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं बेहतर तरीके से आपको बताऊं, ओके। तो इस प्रकार ये आपका पूरा चैप्टर कौन सा ख़त्म होता है, चैप्टर 1 ख़त्म होता है। आगे और भी चैप्टर्स के वीडियोस आपको टाइम पे पहुंच जाया करेंगे। थैंक यू सो मच।